लॉ में तो ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बहुत लूजली डिफाइंड है। फिर प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस बिल्कुल नहीं है इस रजिस्ट्रेशन, ओके। और चेन ऑफ कस्टडी तो नहीं है। तो अगर सपोजिंग उनको मेरे ऊपर शक है और वो आके मेरा, अब देखें, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ कंप्यूटर और अ डेस्कटॉप, इट मीन्स ऑल्सो द डेटा ऑन माई मोबाइल फोन, है ना, यूएसबी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज हो। और आजकल कौन नहीं इस्तेमाल करता है? आई मीन विद 19 मिलियन कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन एंड 20 मिलियन पीपल ऑन द इंटरनेट फ्रॉम पाकिस्तान, मेरे ख्याल में बिजनेस सेक्टर, सिविल सोसाइटी, लीगल कम्युनिटी, मैं तो बहुत खुश हुई थी कि लीगल कम्युनिटी में बहुत लोग केस स्टडीज वगैरह बहुत कुछ जो है इंटरनेट के थ्रू वो कर रहे हैं। तो चेन ऑफ कस्टडी जब नहीं है, अगर वो आके मेरा कंप्यूटर ले गए, उनको शक हुआ, नाउ दे हैव नॉट गिवन मी अ बैकअप ऑफ माय डेटा ऑन द कंप्यूटर, और उन्होंने ये भी मुझे नहीं बताया कि ये उठा के ले गई है तो उसके बाद वो किस किस के एक्सेस में होगा। तो मेरा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो पता नहीं कितने लोगों के एक्सेस में है। दूसरे ये कि उसमें कोई चीज अगर वो ऐड कर देंगे तो चेन ऑफ कस्टडी नहीं है, बैकअप नहीं है कोई, तो हाउ एम आई गोइंग टू प्रूव दैट इट वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। तो ये मेरे राइट्स एज अ बिजनेस एज अ सिटीजन तो बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये मुझे बहुत खतरनाक चीज लग रही है। राइट्स टू प्राइवेसी अगेन आर अंडर थ्रेट। तो बेसिक जो ओवर आर्चिंग चीजें हैं ये मुझे नजर आए। फिर अच्छा, कुछ मैं एग्जांपल्स आपको देती हूँ डेफिनेशन के। आप लोगों में से कितने को मालूम है कि साइबर स्टॉकिंग क्या चीज होती है? नहीं? अरे चलिए, मुझे मालूम है, मालूम जरूर होगा इतने कंप्यूटर यूजेज लीगल कम्युनिटी में। अच्छा, मैं बताऊँ, साइबर स्टॉकिंग जो इन द रियल वर्ल्ड होता है कि अगर आप किसी का पीछे करें, उसको हरास करें, वो मैं जा रही हूँ यहाँ से पीसी से मैं मॉडल टाउन गई, मैं पीछे पीछे वहां भी पहुंच गए, रेस्टोरेंट में पहुंच गए, वो स्टॉकिंग है। साइबर स्टॉकिंग इज द सेम थिंग एक्सेप्ट इट्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है कि आप मुझे स्टॉक कर रहे हैं, मैं किसी तरह भी बच नहीं पा रही हूँ और मैं चाहती नहीं हूँ वो अटेंशन कि आप मुझे फॉलो करें, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक। इस लेजिस्लेशन में आप देखेंगे डेफिनेशन क्या है। ऑब्सीन, वल्गर, प्रोफेन, ल्यूड और इनडिसेंट लैंग्वेज, पिक्चर और इमेज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट कंसेंट ऑफ पीपल इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। तो गलत डेफिनेशन हुआ ना। इट मे बी रॉन्ग कि आप किसी की पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट ना करें, बट इट इज नॉट व्हाट साइबर स्टॉकिंग है। तो अगर सपोजिंग मैंने वाकई किसी को स्टॉक किया ऑनलाइन और मुझे अरेस्ट कर दिया, फिर मैं गई कोर्ट, फिर मैंने कहा कि भाई दे से दैट आई एम अक्यूज्ड ऑफ साइबर स्टॉकिंग, लेट्स सी व्हाट साइबर स्टॉकिंग एक्चुअली मीन्स। डेफिनेशन इज इनकरेक्ट, लकूना मिल गया ना, आप छूट गए। तो आई एम अ क्रिमिनल हु नो लॉन्गर हैज टू पे फॉर स्टॉकिंग समबडी, इसलिए कि उसके डेफिनेशन ही है। दूसरी ये कि आप इन दिस डे एंड एज आप जब ये कह रहे हैं कि आप यू कांट टेक और डिस्ट्रीब्यूट पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट और थ्रू मोबाइल विदाउट द स्पेसिफिक कंसेंट ऑफ द पर्सन यू हु टेकिंग फोटोग्राफ, उसमें एक्सक्लूजन कोई नहीं है। अगर आप मीडिया में आप किसी इवेंट को कवर कर रहे हैं तो हर आदमी की जाके परमिशन लेंगे? नहीं लेंगे ना, ले नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरे आप रेस्टोरेंट में, मैं फरिया और शहजाद और निगत के साथ गई हुई हूँ और उनकी तस्वीर खींच रही हूँ, बैकग्राउंड में कुछ लोग आ गए, अब मैंने इसको उस पर फेसबुक पे डाल दिया, तो अब नाउ आई कैन बी अक्यूज्ड ऑफ साइबर स्टॉकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन इज रॉन्ग, सेकेंडली आई एम क्रिमिनल इन द आईज ऑफ द लॉ। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं ये इस लेजिस्लेशन में है। तीसरी, स्पैमिंग, इसकी डेफिनेशन सुने, whoever transmits harmful, fraudulent, misleading, illegal or unsolicited electronic messages in bulk। ये तो सही है कि आप बल्क में किसी को, हम लोगों के पास, सबके पास स्पैम आता है, फोन पे भी आता है, उसमें भी आता है, इंटरनेट पे, ईमेल पे भी आता है। बट द थिंग इज, सपोजिंग आई एम अ लेजिटिमेट बिजनेस और मैं मार्केटिंग के लिए कर रही हूँ, ज्यादातर स्पैमिंग लॉज जो और मुल्कों में हैं उसमें एक डिस्क्लेमर होता है एट द बॉटम, इफ यू डू नॉट विश टू रिसीव एनी फर्दर मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन, so please let us know and I will unsubscribe you from this list।
ऐसी कोई चीज नहीं है सेल्फ। तो ई मार्केटिंग जो है ना वो तो हो ही नहीं सकती इसमें, ठीक है। और इसमें एक और डेफिनेशन है